Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए 2024 की स्टार्टिंग में, जनवरी के स्टार्टिंग में क्या एनर्जीज आ रही हैं, न्यू ईयर क्या लेके आ रहा है आपके लिए। कन्या राशि किस मोड में आप स्टार्टिंग करने वाले हैं न्यू ईयर की। एंड आई होप कि आपने 2024 की लव रीडिंग देख ली होगी। अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं विर्गोस। ओके, स्टार्टिंग विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स जो शो कर रहा है कि आपके नेचर को शो कर रहा है एक्चुअली आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग इन द सेंस, चाहे आपके घर पे आपको कुछ काम दे दिया जाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, चाहे रिलेशनशिप का आप कुछ एफर्ट लगाना हो या कुछ डील करनी हो चीज़ें, आप ना पूरा समय दे के प्रॉपर तरीके से अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ उस काम को करते हो, है ना। फिर चाहे आप अपना लॉस कर दोगे, लेकिन अगर आपको कोई काम असाइन किया गया है ना तो आप उसमें अपना 100% देते हैं। तो वही कार्ड शो कर रहा है आप अभी तक जो मेहनत करते आ रहे हैं, जिस भी पर्सन की आपने हेल्प की है, जिस भी पर्सन के लिए आपने अपना समय दिया है, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो, उसका रिवॉर्ड आपको स्टार्टिंग ऑफ जनवरी दिखना शुरू हो जाएगा। मीन्स आपके द्वारा लगाए गए एफर्ट, हार्डवर्क खाली नहीं गया है। आप होते उतना ज़्यादा इमोशनल काइंड की एनर्जी रखते हो ना कि आप ये डिज़र्व करते हो, ये हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो, ये सक्सेस, ये ग्रोथ, ये प्रॉस्पेरिटी डिज़र्व करते हो। तो वही आपको देखने मिल सकती है 8 ऑफ जनवरी। खास करके आप ट्रांजिशन देखेंगे, शिफ्ट देखेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के बिहेवियर में आपको लेकर चेंजेस आए, को वो एज अ मोटिवेटर काइंड का फील करेंगे, क्योंकि आप अपनी मेहनत से दूसरों को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, वही ये कार्ड शो कर रहा है। मैंने बताया ना, ये कार्ड आपकी सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी को बता रहा है कि आप कितना ज़्यादा फोकस बना के चलते हैं लाइफ में, ज़्यादा समय अपनी प्रोग्रेस को देते हैं। ये कार्ड ना वही एनर्जी शो कर रहा है विर्गोस। आपका जो भी स्किल्स है, आप अपनी स्किल में एडिशन कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं। आपका टैलेंट लोगों को शो होगा, है ना। कुछ चीज़ में आप एक्सपर्टीज़ हो रहे हैं, मे बी आपकी कोई हॉबी होगी या आप कोई जॉब करते होंगे या किसी नई जॉब में भी एंटर हो रहे होंगे ना, तो आप उसमें अपना 100% देना चाह रहे हैं। डेडिकेशन दिख रहा है आप में। ठीक है, अब आप कोई रश वे में डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, ना रश वे में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे रिलेशनशिप का ही डिसीज़न तो ना लेना हो, रिलेशनशिप वाइज खास करके मैसेज आ रहा है आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं कि उनको भी रियलाइज़ हो गया कि आप जैसा पर्सन उनको कहीं नहीं मिलने वाला। इतना हार्ड वर्किंग, इतना आइडियल बोलना चाहिए, आइडियल काइंड की ही क्वालिटीज़ आप में होती हैं। तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है, तो वही आपसे वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि ये कार्ड थोड़े से पेशेंस को भी शो करता है। तो मैंने बताया ना, 8 ऑफ जनवरी के बाद से आप ट्रांजिशन देखेंगे, शिफ्ट देखेंगे, चाहे करियर में कोई ट्रांजिशन आना हो, चाहे रिलेशनशिप में कोई ट्रांजिशन आ रहा हो। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और देखते हैं विर्गोस क्या आ रहा है आपके साइड स्टार्टिंग ऑफ जन। ओके, ये कार्ड ना 2 ऑफ सॉर्ड बता रहा है ये किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जी इसको अब शो नहीं कर रहा है। पता है क्यों? ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न को बताता था, इनडिसाइसिव मोड में आने को शो करता था, जो रियलिटी है नहीं उस चीज़ में आप चलते थे, इल्यूजन में जाना। तो इन सारी चीज़ों को आपने पीछे छोड़ दिया है। आपके पास ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्स, ग्रोथ इतनी ज़्यादा आ रही है ना कि आप ही थोड़ा सा कंफ्यूज इस वजह से होंगे कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इतनी सारी चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। अचानक से आप थोड़ा सा बिजी हो सकते हो कि वर्क प्लेस पे आपको काम ज़्यादा मिल सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, है ना। या आप मे बी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इतना बिजी चल रहे हैं कि अपने लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। शायद इस वजह से भी आपके और आपके पर्सन के बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, 2 ऑफ सॉर्ड अगर कन्फ्यूज़न की एनर्जी को शो कर रहे हैं ना, तो ये कार्ड उतना ही इमोशनल एनर्जी को भी शो करता है। तो जैसा आप फील कर रहे हो ना अपने पर्सन को लेके, वैसा ही आपके पर्सन फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मून प्रेजेंट है। दोनों की एनर्जीज मिरर हो रही हैं, तो नेगेटिव वे में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड एज अ ब्लेसिंग काम करेगा आपकी लाइफ में।
जो चीज़ें अभी तक आपको नज़र नहीं आ रही थी, रियलिटी नज़र नहीं आ रही थी, वो रियलिटी नज़र आएगी, सच्चाई आप देख पाओगे, ट्रुथ आपको नज़र आएगा, तभी आप आगे बढ़ोगे, है ना। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप इतने समय से हार्ड वर्क करते चले आ रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो, तो स्टार्टिंग ऑफ जनवरी कुछ की मैं बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा रिलैक्सिंग मूड में भी आ सकते हैं, कंफर्ट जोन में भी जा सकते हैं, ठीक है। रिलैक्स करना अच्छी बात है थोड़े समय के लिए, लेकिन कंफर्ट जोन में जाना ये गलत बात है, तो इसको थोड़ा सा मेंटेन करके चलिए। जो चीज़ जब करना है, जिस समय करना, तभी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो छोटी मोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखने को बोला जा रहा है, बाकी कोई मेजर इश्यू दिख नहीं रहा है प्रॉब्लमेटिक। तो अभी देखते हैं आउटकम में कौन सा कार्ड आ रहा है कन्या राशि, विर्गोस आपके साइड, आउटकम में कौन सी एनर्जी आ रही है आपके साइड। क्या बात है, मैं बोल रही हूँ ना, स्टार्टिंग ऑफ जनवरी आप इतने पॉजिटिव वे में शुरुआत कर रहे हो। ये कार्ड पता है आपकी विक्ट्री, सक्सेस, रियूनियन, रिकंसिलेशन, मैरिज, कमिटमेंट, जितना मैं इसकी तारीफ करूँ उतना कम है। ये कार्ड आपकी स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। सबसे पहले मैं आपके करियर के बारे में बात करूँगी। अगर आप करियर में मेहनत करते चले आ रहे थे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जॉब नहीं मिल रही थी, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, फाइनली आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ आपको मीन्स प्रॉफिट नहीं मिल रहा था या आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हो नहीं रही थी ना, तो आप एक स्टेबल करियर में आगे बढ़ रहे हो। आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, लोग आपको प्रायोरिटी देंगे, है ना। आप ये स्ट्रॉन्ग पिलर्स रख रहे हो अपने करियर में, बेस बना रहे हो अपना, है ना। सेटल्ड हो सकते हो, जो अभी तक आप इतना इनस्टेबल हो रहे थे, सेटल्ड नहीं हो पा रहे थे लाइफ में, तो एक सेटल्ड वे में आगे बढ़ोगे। सेकेंड चीज़ है, रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप सिंगल होंगे, विद इन 4 मंथ आपकी मैरिज हो सकती है, या अगर आपके फैमिली में किसी की मैरिज होनी होगी तो विद इन 4 मंथ हो ही जाएगी, ठीक है। कोई पार्टी, कोई इन्जॉयमेंट, कोई फन लविंग एनर्जी आपकी दिख रही है। आपके घर का एनवायरनमेंट मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। आप जिस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो ना, वो पर्सन भी आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ना, वो अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, आपके साथ बॉन्ड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तभी ये 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। जनवरी की स्टार्टिंग आप अपने वे में कर रहे हो, सक्सेस ही सक्सेस आपको दिखेगी। एक विन विन सिचुएशन में आप रहोगे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम से आ गया टावर। तो अगर आप इस टावर मूवमेंट से डील कर रहे थे, हार्ट ब्रेक से डील कर रहे थे, या आपको लग रहा था आप किसी पर्सन ने आपको इतना नेगेटिव एनर्जीज में डाल रखा है, फिर भी वो पर्सन अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आप इतना डिग्रेड क्यों हो रहे हैं, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आपके साथ जस्टिस क्यों नहीं हो रहा है, इस टाइप की जो थॉट्स आपके माइंड में चले आ रहे थे, फाइनली रिलीज़ होंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। जो आपकी परेशानियों का, जो आपकी टेंशन्स का, प्रॉब्लम्स का, हेडेक को रिलीज़ कर रहा है, आपके हार्ट ब्रेक को हील कर रहा है। सबसे मेन चीज़ है, हील हो रहे हो आप इस एनर्जी से। बहुत अच्छा कार्ड आया कन्या राशि। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ जनवरी क्या आ रहा है आपके साइड। सरेंडर टू द डिवाइन। वैसे तो ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव पर्सन रहते हैं। आप अपने काम को सबसे पहले भगवान पे डिपेंड होकर करते हो, मीन्स उनको ऑफरिंग पहले करते हो, है ना। कोई भी स्टेप लेना हो, लाइफ में आगे बढ़ना हो, कोई जॉब, कोई करियर, कोई रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ना हो ना, तो पहले आप किससे परमिशन लेते हो? भगवान से, जिनको भी आप मानते हैं। तो ये कार्ड आपको यही बोल रहा है, आप जो अभी तक स्पिरिचुअली एक्टिव रहे हैं ना, उसको मेंटेन करिए, है ना, ट्रस्ट बना के चलिए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। विर्गोस क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। रिमेन पॉजिटिव। एग्जैक्टली आपको ना प्रॉब्लम्स देख के घबरा नहीं जाना है। अगर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है तो आप टेंशन में आ जाओ, ऐसा नहीं करना है। पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए। एंजल्स आपको पॉजिटिविटी ही लेके आ रहे हैं, ठीक है। आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे वैसे चीज़ें आएंगी। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड कन्या राशि। न्यू क्रिएशन। तो न्यू क्रिएशन तो 8 ऑफ पेंटिकल पहले ही बता रहा है, कोई नया टैलेंट, कोई नया आप क्रिएट कर रहे हो। कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। मे बी स्पिरिचुअल प्लेस आप कहीं
जाने वाले हैं, कुछ तो है, आप नए वे में शुरुआत करने वाले हैं स्टार्टिंग ऑफ जनवरी, है ना। अपने माइंडसेट को ही नए वे में लेके जाना, ये भी एक नई शुरुआत ही है। नेगेटिव एनर्जीज को पीछे छोड़ना, ये भी एक नई शुरुआत है। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है कन्या राशि आपके साइड। सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, तो ये मैसेज मैं जस्ट अभी आपको देती ही जा रही थी। अगर आप कहीं ट्रैवल पे जाते हैं विद इन 10 डेज आपके वर्क के पर्पस से, रिलेशनशिप के पर्पस से, तो वो ना आपको एक पॉजिटिविटी देगा, ठीक है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करे हुए है, आपकी जर्नी बहुत स्मूथनिंग रहेगी, बहुत अच्छी रहने वाली है। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं कन्या राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।